नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौबे द लोकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मैं इस समय ग्राम सभा करंडा में उपस्थित हूँ, जिसका बहुत ही आध्यात्मिक इतिहास रहा है। और यह महर्षि कंडव के नाम पर इस ग्राम का नाम करंडा पड़ा है। इन्हीं के आश्रम में शकुंतला रहती थी, जिनकी शादी राजा दुष्यंत से हुई थी और जिससे भरत की उत्पत्ति हुई थी। और भरत इतना बहादुर थे कि उनके ही नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और वो सिंहों के साथ खेला करते थे, यानी शेरों के साथ खेला करते थे, और उन्हीं के नाम पर ये हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और मैं आप लोगों को ये सामने आप लोगों को देखिए, ये बहुत ही भव्य नज़ारा है। और आप लोगों को ले चलते हैं, महर्षि कंडव का दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को। और आइए चलते हैं कंडव ऋषि के आश्रम में। ये है, और यह स्थान देखिए, ये है करंडा में पड़ता है। आप लोग आए यहाँ पे, अवश्य दर्शन करें कंडव ऋषि का। जैसा कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बहुत ही कलाकृतियाँ, उत्कृष्ट कलाकृतियाँ देखने को मिली हैं। ये है श्री नागा बाबा जी का यहाँ पे फोटो ये बनाया गया है। और फिर इधर आप देखेंगे कि बगल में ये देखिए, ये है संत शिरोमणि रविदास जी, तो सभी साईं बाबा जी। और ये देखिए, ये दुर्गा माता का यहाँ पे चित्र बना हुआ है। और ये बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है यहाँ का, जो यहाँ के महंत द्वारा बनाया गया है। और ये आप लोगों को और ले चल रहे हैं, उस साइड भी, इधर भी है। ये देखिए महर्षि जगदम्बनी ध्यान के मुद्रा में। और इधर भी है बगल में भगवान राम सबरी के कुटिया, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं। और ये है महर्षि के है। और ये देखिए, यहाँ पे भगवान बुद्ध, गुरु नानक, संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास जी, मतलब यहाँ पे है। ये है भगवान परशुराम। बहुत ही सुसज्जित तरीका से संतों की स्मृतियों को सजाया गया है यहाँ पे। सिद्ध तपोस्थली महर्षि कंडव के आश्रम में हम लोग उपस्थित हैं। और ये है महर्षि कंडव का मंदिर, और इसके जस्ट बगल में है राधा कृष्ण का मंदिर। तो पहले हम लोग चलते हैं कंडव ऋषि के मंदिर में, और वहाँ देखते हैं महर्षि के मंदिर को, कंडव ऋषि के मंदिर को देखते हैं। और ये है, देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये है महर्षि कंडव, जिनके नाम पर करंडा का नाम पड़ा है। ये बहुत ही सिद्ध महर्षि थे, और इनकी तपोस्थली है ये। और इन्हीं के आश्रम में शकुंतला नामक, जो भरत की माता और राजा दुष्यंत की पत्नी, और इन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा हमारे देश का। राधा कृष्ण जी की मूर्ति बहुत ही अनुपम दृश्य, और राधा कृष्ण मंदिर जो बहुत ही मनों को आत्मविभोर करते हुए अपने ओर आकर्षित करती हुई ये मूर्तियाँ। जय राधे कृष्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मंदिर कम से कम रोड से
15 से 20 फीट ऊंचे टीले के नुमा है ये, और बहुत ही मतलब वास्तुकला के हिसाब से डिजाइन द्वारा। और इसके ऊपर ये एक पीपल का वृक्ष है जो बहुत ही पुराना लग रहा है, जिसे आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसमें एक शंकर जी ओम नमः शिवाय जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और बहुत ही फूल पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ एक श्री गोवर्धन दास जी की समाधि स्थल है, और ये है हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई इस मंदिर के जस्ट बगल में। और ये देखिए, आप लोग को ले चल रहा हूँ यहाँ पे, ये है हनुमान जी। जय हनुमान जी। और बहुत ही छोटा मतलब प्लेस है, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा यहाँ पे। और ये करंडा में कर्ण ऋषि की तपोस्थली है, और देखिए ये है, ये प्रांगण। और यहाँ है पूजन बाबा का भी कुछ एकादशी अनंत पूजन बाबा का दिया हुआ है। आए, यदि आप यहाँ आएंगे तो आपका मन को जितनी शांति मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, वह सुखमय होगा। ये है खंडो ऋषि का आश्रम, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और अब हम धीरे धीरे, देखिए ये धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं हम लोग। देख लीजिए, कम से कम 15 से 20 फुट ये नीचे है। सीढ़ी द्वारा हम लोग धीरे धीरे और चढ़ के आए हैं, और चलते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मिलते हैं, क्या बताते हैं। आइए, यहाँ के सेवेदार हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा बाबा? हमारा नाम दुखंती राम। दुखंती राम जी हैं। यहाँ महर्षि कंडो के विषय में कुछ बताएं आप। ऐसा है कि द्वापर त्रेता की बात है। हाँ। विश्वामित्र जी पहला तपस्या कर रहे थे मानिकपुर कोटे में। वो तो इंद्र जो है घबरा गए उनके तपस्या से, तो वहाँ से इनको तपु भंग करने के लिए लगे परी भेजने। तो कई आई, कई असफल हो गई। एक मेनका नाम की परी आई, वो इनको मतलब छल लिया। हाँ, इनको ये विश्वामित्र उनसे शादी कर ली मेनका। तो उन्हीं से एक पुत्री जन्मी जिनका नाम शकुंतला। तो जब इंद्र देखे कि वो उनका तपस्या भंग हो गई, तो कहे कि अब चलो मित्रलोक में क्यों हो, चलो स्वर्ग। तो मेनका इसी बाबा के यहाँ शकुंतला को सौंप कर चली गई कण्व ऋषि। तो यहाँ ये शकुंतला का पालन पोषण बाबा ही किए हैं। तो दुष्यंत राजा हस्तिनापुर से हाँ आए थे यहाँ शिकार खेलने। तो उस समय, ये द्वापर त्रेता की बात है, बहुत दिव्य आश्रम था। इसको देखने के लिए वो आए। तो जब इस पर चढ़े तो देखो एक कन्या। तो पूछे कि आप किसकी लड़की, किसकी पुत्री हो? कहे कि बाबा कण्व की। तो दुष्यंत बोले कि अरे बाबा, तो बचपन से ब्रह्मचर्य है, वो कहाँ शादी किए हैं कि उनकी पुत्री हो? कहा नहीं, हम अब कुल अपन स्थिति बता गई कि हम विश्वामित्र जी के पुत्री हैं, मेनका से उत्पत्ति हुई है। मेनका यहाँ बाबा को सौंप कर चली गई, तो बाबा ने हमारा पालन पोषण किया, तो हमारे पिता वही हुए। तो दुष्यंत ने कहे कि हम तुमसे शादी करेंगे।
तो कहने की बाबा इस समय नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते। तो कहे हम राजा हैं, राजा के वचन को कोई टारता नहीं है, वो चाहता है जो कर लेता है। तो गंधर्व शादी यही जग की राजा दुष्यंत शकुंतला से, हाँ शकुंतला से, हाँ दुष्यंत राजा ने शकुंतला से गंधर्व शादी किए और यहाँ रहने लगे। बाबा जब आए तो शकुंतला लज्जा के मारे अपना सिर झुकाई बैठी थी, तो त्रिकालदर्शी थे। तो कहे कि पुत्री क्यों शोक में पड़ी हो, तुम तो हमारे सर का बोझ उतार दिया। ठीक है चलो। तो कुछ दिन के बाद ये दुष्यंत जी चले गए। शकुंतला को गर्भ रह गया, गर्भ धारण कर लिया। इसके बाद यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि आए तो बाबा उस समय नहीं थे। तो ये अपने पति के वियोग में दम चुपचाप बैठी थी और निराश, और सखी सब उनको प्रणाम किया। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको देखकर क्रोधित हो गए और कहे कि जिसके वियोग में तुम हमारा तिरस्कार किया है, अनादर किया है, वो तुमको भूल जाएगा। तब सखी लोग यानी सिफारिश करे, प्रार्थना करे, तो कहना कि अच्छा जाओ, उस समय के बाद ऐसा होगा कि तुमको याद करेगा। तब जब यहाँ से शकुंतला गई नहीं, वो दुष्यंत राजा ने अपनी अंगूठी शकुंतला को देकर गए थे पहचान के लिए कि यही है पहचान, अगर तुम हमारे यहाँ आओगी तो हम आपको पहचान। तो जब ये रास्ता में गई यहाँ से तो एक सगरा पड़ा, और सगरा में इनको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जब हजरी लगाई तो अंगूठी जो है सड़क पर गिर गई। वो राघो मछली मिल गई। जब वहाँ पहुँची इनको पता नहीं चला कि हमारे हाथ से अंगूठी निकल चुकी है। जब वहाँ पहुँची तो दुष्यंत राजा ने उनका जो पहरेदार थे सब जाने से रोक दी और बहुत कही, बाकी वो राजा इसको स्वीकार नहीं की, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप था। दुर्वासा ऋषि का वहाँ देखे सब। तब नियादर का देना बैला देना, निराश हो कि जब यहाँ आई नहीं तो पुत्र जन्म, हाँ भरत यहाँ जन्म गई। एक बाद मछुआ जौन बा मछली मरलस तो पेट फरल, तो दुष्यंत राजा अंगूठी सोने का रहे तो ऊपर लिखल है कि राजा दुष्यंत। तो मछुआ ने तुरंत और राजा के पास उस अंगूठी को पहुंचाए। तब वो कहे कि वो ये तो अंगूठी हम दिए थे शकुंतला को वहाँ कण्व ऋषि आश्रम पर। तब वहाँ से ईश्वर की मर्जी प्रेरणा हुई, वो यहाँ से आए तो बाबा ने भरत के बाजू में गंडा बांधे थे और कहे कि इस गंडा जब टूट कर जमीन पर गिर जाएगा, कोई छुएगा तो मर जाएगा, तुरंत सांप बन के काट लेगा। अगर उसका पिता वही बचेगा जो इसका पिता है। तभी आए दुष्यंत, तो ये शिकार सिंहों के साथ शिकार खेल रहे थे। देखिए वो सब दांत गन रहे थे और बाजू का जो गंडा था टूट के गिर गया था। तो इतना सुघर डंडा था कि दुष्यंत राजा ने उसको देख करके और बालक को देख करके मोहित हो गए और गंडा उठाने के लिए लड़के। तो सखी लोग और शकुंतला से हाँ छुइया मत, बाकी वो कहे कि जब ईश्वर की कृपा है तो ये छुए, कुछ नहीं हुआ। तब शकुंतला जाकर चरण में गिर पड़ी उनके और कही भरत से कि पुत्र यही तुम्हारे पिता है। तब जाके मिलन हुआ। यहाँ की कहानी यहाँ से भारत देश का नाम पड़ा है। और जैसा ने यहाँ के सेवादार आपको बताए हैं, और ये संक्षिप्त इतिहास था कण्व ऋषि का। और ये देखिए द्वापर से त्रेता तक के सारे जो कण्व ऋषि का आश्रम है उसमें जो जो घटनाएं हुई हैं उसको यहाँ पे इस आश्रम में उसको चित्रों के माध्यम से देखिए है
दुर्वासा ऋषि, शकुंतला और उनकी सखियाँ। यहाँ पे कंडव ऋषि अपने शिष्यों के उपदेश देते हुए सारे दृश्यों को एक लय में समाहित और सजाकर इस आश्रम को रखा गया है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही पुष्प, बेला है, अड़हुल है, मतलब ये सब आपको देखने को मिलेगा। और आए एक बार अवश्य यहाँ पे। ये है दृश्य मंदिर का। और मित्रों, यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूँ करंडा गांव की कंडव ऋषि आश्रम में, जो बहुत ही सिद्ध और तपोस्थली रही है। यहाँ पे विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि और कंडव ऋषि, मतलब वो बहुत ही अनुपम छटा, और जिसका मैं वृतांत नहीं कर पा रहा हूँ अपने शब्दों में। ये इतना मनोरम दिख रहा होगा, जो इस तपोस्थली पर लोग आते थे, दर्शन करते थे, और आज भी यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उससे करें। जय हो कंडव ऋषि।